दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। विकास, रोजगार, योजना, पेंशन, साथ ही साथ कृषि, मौसम, राजनीति, सभी खबरें एक एक करके विस्तार से। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं बिहार की ताजा समाचार। बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता को लेकर आई खबरों पर विराम लग गया। नोटिफिकेशन में बताया गया था कि सरकार ने अधिकतम लोन सीमा घटाकर 2 लाख कर दी है। बाकी का लोन बैंकों से मिलेगा। इस मामले पर अब स्थिति पूरी तरह साफ हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अनुसार युवाओं के उज्जवल भविष्य और उच्च शिक्षा के मार्ग में आर्थिक तंगी को बाधा नहीं बनने दिया जाएगा। छात्रों को पहले की तरह ही 4 लाख तक का लाभ मिलता रहेगा। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना ग्रामीण इलाकों में आवागमन को सुगम बनाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने में अहम साबित हो रही है। इस योजना के तहत राज्य के सभी प्रखंडों में लोगों को बस या मिनी बस खरीदने के लिए 5 लाख तक की सब्सिडी अनुदान दी जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को जिला मुख्यालयों से बेहतर तरीके से जोड़ना है, ताकि आम जनता को आवागमन में आसानी हो। इस पहल से न केवल ग्रामीण परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार का बेहतरीन अवसर भी मिलेगा। बक्सर, बिहार के बक्सर जिले के लोगों को 15 दिन तक बिजली संकट झेलना पड़ सकता है। ये सब कुछ तब हुआ जब डुमरांव ग्रिड उपकेंद्र में इसी रविवार को नए बने 80 MVS पावर ट्रांसफार्मर में टेक्निकल फॉल्ट आने से बक्सर जिले के गांव और शहर के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर बुरा असर पड़ा। रविवार की रात 11 बजे अचानक ट्रांसफार्मर में खराबी आई। इसका असर ये हुआ कि लगभग 13 फीडरों से बिजली सप्लाई प्रभावित हो गई। नतीजा ये कि डुमरांव समेत कई क्षेत्रों के लोगों को बिजली कटौती और रुककर बिजली की सप्लाई मिल रही है। पटना, परीक्षा घोटाला अब देश का सबसे चर्चित मुद्दा बन गया है। बात पुरानी है, लेकिन बिहार में भी एक बहुत बड़ा परीक्षा घोटाला हुआ था। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में धांधली कर करीब 200 से अधिक छात्रों को फर्जी एडमिशन दिलाया गया था। उस समय लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे। इस घोटाला के आरोप में बिहार के तत्कालीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद, अब दिवंगत, को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन इस घोटाला के कारण तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव पर कोई आंच नहीं आई थी। सीबीआई जांच में पता चला था कि जिन छात्रों ने वास्तव में परीक्षा उत्तीर्ण की थी, उन्हें फेल कर दिया गया था। इनकी जगह पर फर्जीवाड़ा कर वैसे छात्रों को सफल दिखाया गया जिनसे मोटी रकम ली गई थी। बिहार में ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो रही है। इसके तहत जीविका समूहों से जुड़ी महिलाओं को स्वरोजगार के लिए कम ब्याज और आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस वित्तीय सहायता का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था को बेहतर करना और महिलाओं को खुद का व्यावसायिक वाहन खरीदने के लिए प्रेरित करना है। इस योजना से न केवल महिलाओं की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है, बल्कि वे आत्मनिर्भर बनकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई गति प्रदान कर रही हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अचानक के लोक भवन पहुंचे। सोमवार की सुबह उनके लोक भवन में जाते ही बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि सम्राट चौधरी राज्यपाल सैयद अता हसनैन से मुलाकात करने पहुंचे हैं। दोनों की ही लोक भवन में मुलाकात भी हुई है। सीएम सम्राट चौधरी की राज्यपाल सैयद अता हसनैन से मुलाकात को अहम माना जा रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि छात्रों के आंदोलन के साथ सीएम सम्राट चौधरी ने राज्यपाल से कई मुद्दों पर बातचीत की है। इस दौरान बिहार में उच्च शिक्षा को लेकर सीएम सम्राट चौधरी ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन से बातचीत की है। भागलपुर, बिहार के भागलपुर में गंगा नदी का बांध टूट गया है। त्राहिमाम मचा हुआ है। फरक्का बराज के गेट खोलने के लिए जीएम को पत्र लिखा गया है। बिहार में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर के मद्देनजर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी से फोन पर बात कर फरक्का डैम के सभी गेट खोलने का आग्रह किया गया है। साथ ही बराज के गेट खोलने और बंद करने की ताजा जानकारी के लिए सरकार की ओर से एक टीम को बराज पर भेजा गया है। पटना, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पिछड़ों की राजनीति के विटामिन का सेवन कर रहे हैं। ऐसा वे इसलिए कर रहे हैं कि उनकी नजरों में सुशासन और विकास कुमार के नाम से जाने जाने वाले नीतीश कुमार की राजनीति फिनिश बिंदु को छू चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा के ये भी लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार में वह स्पार्क नहीं है। राजगीर के विमर्श शिविर में उपेंद्र कुशवाहा के संबोधन का लब्बोलुआब बहुत कुछ ऐसा ही है।
शब्दों का चयन भले अलग हो, पर भाव ऐसा ही था कि स्वयं को नीतीश कुमार की विरासत का दावेदार बताया जाए और पिछड़ी जातियों की राजनीति करने वाले की पंक्ति में सबसे मजबूत नेता माना जाए। भरत तिवारी एनकाउंटर केस में भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार और एमएलसी पवन सिंह उनके घर बिलौटी पहुंचे। पवन सिंह का ये दूसरी बिलौटी दौरा था। एमएलसी बनने बाद पवन सिंह एक बार फिर से शाहपुर के बिलौटी गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भरत तिवारी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। एमएलसी बनने के बाद पवन सिंह के वैसे भी शाहपुर के बिलौटी आने का इंतजार किया जा रहा था। सोमवार की सुबह 4 बजे पवन सिंह बिलौटी पहुंचे और वहां से सीधे भरत तिवारी घर पहुंचे। उस वक्त सीधे भरत सदस्य नींद में ही थे। हालांकि जैसे ही सूचना मिली कि पवन सिंह आ रहे हैं, भरत तिवारी के माता पिता और भाई बहन जाग गए। पवन सिंह भरत तिवारी के घर पर तकरीबन 1.5 घंटा से ज्यादा समय तक रुके और उनके घरवालों से बारी बारी से मुलाकात की। बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने पटना और गया से सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने के लिए एयरलाइंस से बोलियां आमंत्रित की हैं। सरकार ने अपनी नई रूट पॉलिसी के तहत 5 हवाई रूट का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य विदेशी संपर्क का विस्तार करना और पर्यटन, व्यापार और तीर्थ यात्रा को बढ़ावा देना है। बिहार सरकार ने इसी महीने एक नया टेंडर जारी किया है, जिसमें एयरलाइंस को 3 सितंबर तक बोलियां जमा करने को कहा गया है। तकनीकी और वित्तीय बोलियां 8 सितंबर को खोले जाने की संभावना है। इस पहल का उद्देश्य पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से नियमित अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं शुरू करना और गया हवाई अड्डे से नए विदेशी गंतव्यों को जोड़ना है। पटना में एक लड़की ने खान ग्लोबल स्टडीज के डायरेक्टर और टीचर फैजल खान उर्फ खान सर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लड़की का आरोप है कि खान सर उसे कभी भी मरवा सकते हैं, उसे अपनी जान का खतरा है। इसे लेकर पटना के पीरबहोर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस के मुताबिक एक कोचिंग संचालक से जान की सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश की एक युवती थाने पहुंची। उसने पीरबहोर थाने में लिखित शिकायत दी है। इसमें कोचिंग संचालक पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। युवती ने लिखा है कि वह कोचिंग संचालक के कई राज जानती है, इस कारण उसे जान से मारने की धमकी मिल रही है। उसने सुरक्षा की गुहार पुलिस से लगाई है। बिहार का मान बढ़ाने वाली 2022 बैच की आईएएस अधिकारी गरिमा लोहिया को एक नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजधानी पटना के बाढ़ में उपमंडलीय अधिकारी एसडीओ के पद पर बेहतरीन काम करने के बाद अब उन्हें दरभंगा नगर निगम का नया नगर आयुक्त बनाया गया है। इससे पहले वे पालीगंज में भी एसडीएम के रूप में अपनी कुशल कार्यशैली का परिचय दे चुकी हैं। बेहद कम उम्र में पिता को खोने और फिर बड़ी कोचिंग के घर पर रहकर यूपीएससी में देश भर में दूसरी रैंक हासिल करने वाली गरिमा की ये उपलब्धि हर नौजवान के लिए प्रेरणा का एक महान स्रोत है। बिहार की राजनीति में इन दिनों आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा छाए हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा अब लाख सफाई दें कि उन्होंने नीतीश कुमार की विरासत खुद की पार्टी के द्वारा संभालने की बात नहीं कही थी। उनकी बात को सही तरीके से पेश नहीं किया गया, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका है। जेडीयू के नेताओं ने उस बात को पकड़ लिया है। अब दूसरे की कौन कहे, नीतीश कुमार के खास रहे डॉक्टर अशोक चौधरी ने अब बड़ा बयान दिया है। अशोक चौधरी ने एक बार फिर बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार मॉडल ब्रांड की बात शुरू कर दी है। जेडीयू इस बयान को कितना गंभीरता से खुद लेती है ये पता नहीं, लेकिन एक बार फिर सियासी फिजा में ब्रांड की चर्चा होने लगी है। बिहार में उद्योग विभाग संभाल रही मंत्री श्रेयसी सिंह आत्मविश्वास से भरपूर हैं। उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस वर्ष के नवंबर तक बिहार में 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का जो लक्ष्य रखा है उसे वे जरूर पूरा करेंगी। इसमें इथेनॉल की क्या भूमिका होगी? इथेनॉल पर बिहार ने इतना बड़ा दांव क्यों खेला है? इन प्रश्नों का जवाब उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत के दौरान बताई है। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद और निर्माणाधीन मकानों की बाउंड्री तोड़ने के मामले में मुजफ्फरपुर पुलिस ने रविवार सुबह सीतामढ़ी के वेलसंड से विधायक अमित कुमार रानू के निजी आवास पर छापेमारी की। करीब 4 घंटे चली तलाशी में पुलिस ने कई स्टाम्प पेपर, जमीन से जुड़े दस्तावेज और कंस्ट्रक्शन कंपनी से संबंधित कागजात जब्त किए हैं। पुलिस के अनुसार पूरे मामले में विधायक के भाई सोनू सिंह की संलिप्तता सामने आई है, जबकि विधायक की भूमिका की भी जांच की जा रही है। गयाजी बिहार के गयाजी से एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें छत पर 3 बच्चे कुछ सामान पहले इधर से उधर करते हुए दिखते हैं। कहा जा रहा है कि तीनों रील बनाने की तैयारी कर रहे थे, रील बना रहे थे। इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरने से तीनों बच्चे सहम गए। जिस घर पर बिजली गिरी है वो जेडीयू के स्थानीय नेता रंजीत कुमार पांडे का घर है। जेडीयू नेता के बेटे छत पर वीडियो बना रहे थे, तभी अचानक तेज आवाज के साथ वज्रपात हुआ। बिजली छत पर गिरी, उसमें आग भी दिखा। इस दौरान 3 बच्चे किसी तरह बच गए।
पटना बिहार लोक सेवा आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर TRE परीक्षा पैटर्न से जुड़ी तमाम अफवाहों और भ्रम पर विराम लगा दिया है। परीक्षा नियंत्रक कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस राजेश कुमार सिंह ने साफ किया है कि TRE के परीक्षा पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। आयोग ने साफ किया कि कई अन्य राज्य जैसे यूपी और हरियाणा भी 2 चरणों में परीक्षाएं आयोजित करते हैं। आर्थिक अपराध इकाई के सुझावों के आधार पर और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए त्रिफाश की परीक्षा को 2 स्टेज में ही कराया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को भागलपुर के नवगछिया स्थित राघोपुर में हो रहे गंगा कटाव का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गंगा के बढ़ते जलस्तर और कटाव से प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। हवाई सर्वेक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने भागलपुर हवाई अड्डे पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में बाढ़ की स्थिति, जलस्तर, राहत एवं बचाव कार्यों के साथ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित लोगों की सुरक्षा और राहत बचाव कार्यों में पूरी तत्परता बरतने का निर्देश दिया। हवाई सर्वेक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सीतामढ़ी बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार अपने 2 दिवसीय सीतामढ़ी दौरे के दौरान रविवार देर रात अचानक सीतामढ़ी सदर अस्पताल पहुंचे। मंत्री निशांत कुमार के इस औचक निरीक्षण से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। उन्होंने विभिन्न वार्डों का जायजा लिया और वहां भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत कर स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल जाना। इस दौरान अस्पताल में साफ सफाई की बदहाली, कमियों का अंबार और डॉक्टरों कर्मचारियों की गैरहाजिरी देखकर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। निशांत ने दोषी अधिकारियों और ड्यूटी से गायब कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। पटना बिहार में अब गंगा की लहरें कहर बरपाने लगी हैं। राज्य के 8 जिलों पटना, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों के कई निचले इलाकों में गंगा नदी का पानी फैलने लगा है। इस वजह से सैकड़ों एकड़ में लगी फसलें भी प्रभावित हुई हैं। गंगा के बढ़ते जलस्तर से बेगूसराय में बांध का हिस्सा टूट गया तो भागलपुर में तटबंध। इधर मुंगेर में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर ने लोगों को नई मुश्किल में डाल दिया है। सरकार भी गंगा के बढ़ते जलस्तर को लेकर सतर्क है। सीएम सम्राट चौधरी ने हवाई सर्वे कर अधिकारियों को अलर्ट करने का निर्देश दिया है। पटना जनशक्ति जनता दल जेजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव और राजद प्रमुख लालू यादव सोमवार को एक मंच पर नजर आए। पिता पुत्र को सार्वजनिक उपस्थिति कार्यक्रम में चर्चा का मुख्य केंद्र बन गई। मंच पर लालू यादव और तेज प्रताप को एक साथ देखकर सबकी नजरें उन पर टिक गईं। ये मौका था भोजपुरी बवाल रियलिटी शो के ग्रैंड फिनाले की शूटिंग का। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बिहार के भागलपुर में गंगा का बढ़ता जलस्तर अब तबाही का रूप लेने लगा है। नवगछिया इलाके में कजकोरिया राघोपुर सीमांत तटबंध रविवार सोमवार की दरमियानी रात करीब 2:30 बजे अचानक ध्वस्त हो गया। करीब 50 मीटर के दायरे में तटबंध टूटते ही बाढ़ का पानी तेज रफ्तार से रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ गया। देखते ही देखते कई इलाके जलमग्न हो गए और लोगों के सामने संकट खड़ा हो गया। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने बढ़ती महंगाई को लेकर बड़ा बयान दिया है। दिनेश लाल यादव ने कहा कि अगर इतनी चिंता है महंगाई की तो सबसे पहले जनसंख्या को कंट्रोल करिए। जब से होश संभाला है तब से महंगाई बढ़ने की बात ही सुन रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। बिहार में दिनेश लाल निरहुआ के जनसंख्या नियंत्रण के बयान को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बिहार में प्रस्तावित 12 सैटेलाइट टाउनशिप के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों का विरोध सामने आ रहा है। किसानों की आपत्तियों और विरोध को देखते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग ने जमीन लेने के लिए 4 लचीले विकल्पों को अपनाने का फैसला किया है। विभाग की एक विशेष टीम अब सीधे किसानों से संवाद करेगी और उन्हें इन विकल्पों के बारे में जानकारी देकर सहमति बनाने का प्रयास करेगी। सभी 12 टाउनशिप की सीमाओं का निर्धारण हो चुका है और पाटलिपुत्र टाउनशिप की प्रारूप योजना भी प्रकाशित कर दी गई है, जिसे 30 सेक्टरों में बसाया जाना है। जल वैज्ञानिकों, हाइड्रोलॉजिस्ट और पर्यावरणविदों के एक बड़े वर्ग का मानना है कि फरक्का जल संधि एक 996 बिहार के हितों के खिलाफ है। इसकी वजह से बिहार में इस संधि का पुरजोर विरोध हो रहा है। दिसंबर 2026 में इस संधि की मियाद खत्म हो रही है। इसलिए ये मांग की जा रही है कि या तो इस संधि को खत्म कर दिया जाए या फिर जब तक बिहार की दीर्घकालिक जल जरूरतें सुनिश्चित न हो जाएं, तब तक इस संधि का विस्तार न किया जाए। पटना के दानापुर अनुमंडल अंतर्गत बेहटा रेलवे स्टेशन के पास सोमवार अहले सुबह तकरीबन 6:04 पर पटना
गोमती नगर वंदे भारत एक्सप्रेस पर असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव की घटना सामने आई है। ट्रेन के गुजरने के दौरान अचानक हुए पथराव से तेज आवाज हुई, जिससे बोगी के अंदर अफरा तफरी मच गई। पथराव के कारण C6 कोच की खिड़की का शीशा टूटकर क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे यात्रियों में हड़कंप और खौफ का माहौल कायम हो गया। औरंगाबाद जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिजौली स्थित वास्तु विहार कॉलोनी में बेखौफ चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम के आवास सहित कुल 4 बंद घरों को निशाना बनाया। चोरों ने इन घरों से लाखों रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवरात और भारी मात्रा में नकद राशि पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की जानकारी मिलते ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पटना से सीधे औरंगाबाद स्थित अपने आवास पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। भागलपुर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भागलपुर जिले के कजिकोरैया राघोपुर मार्जिनल बांध क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण कर कटाव और बढ़ते जल प्रवाह की स्थिति का जायजा लिया। हवाई सर्वेक्षण के बाद मुख्यमंत्री का भागलपुर हवाई अड्डा पर आगमन हुआ, जहां उन्होंने लाउंज में ही वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बाढ़ और कटाव की वर्तमान स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि कटाव निरोधी कार्यों को युद्धस्तर पर जारी रखा जाए। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में जलस्तर की स्थिति पर पैनी नजर रखने और कटाव रोकने के लिए सभी आवश्यक तकनीकी और व्यावहारिक उपाय तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा। पटना राजधानी पटना के प्रतिष्ठित पटना विश्वविद्यालय स्थित मिंटो छात्रावास में एक CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जवान को बंधक बनाकर मारपीट करने और लाखों रुपए लूटने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मिंटो हॉस्टल के 2 पूर्ववर्ती छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है। टाउन DSP एक राजेश रंजन के अनुसार यह दर्दनाक वारदात 15 अगस्त की है। आरोपियों ने पीड़ित जवान को झांसे या जबरन उठाकर हॉस्टल के एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद 16 और 17 अगस्त तक जवान को मिंटो हॉस्टल में ही बंधक बनाकर रखा गया और उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। पटना हाई कोर्ट ने पति की ओर से क्रूरता के आधार पर लिए गए तलाक को बरकरार रखते हुए पत्नी को स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में एक कट्ठा कृषि भूमि और प्रतिमाह 10,000 रुपए देने का आदेश दिया है। जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस राणा विक्रम सिंह की खंडपीठ ने पूनम कुमारी की ओर से दायर अपील पर सुनवाई के बाद यह निर्णय सुनाया। कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक विवाद में मानसिक क्रूरता का आकलन किसी एक घटना के आधार पर नहीं, बल्कि पति पत्नी के पूरे वैवाहिक जीवन, उनके आचरण, लंबे समय तक अलग रहने और वैवाहिक संबंध पर पड़े समग्र प्रभाव को देखते हुए किया जाना चाहिए। कोर्ट ने पाया कि दोनों पक्ष दिसंबर 2014 से अलग रह रहे हैं और लंबे समय से वैवाहिक संबंध में गंभीर विवाद बना हुआ था। आइए ना हमरा बिहार में यह कहना है पश्चिम बंगाल की सांसद जून मालिया का, जो 18 सांसदों में से एक हैं जिन्होंने सोमवार को बिहार म्यूजियम और खुदा बख्श लाइब्रेरी करीब से देखा। आगे उन्होंने कहा कि बिहार म्यूजियम कला और इतिहास प्रेमियों के लिए बेहद खास जगह है। यहाँ जिस तरह से हमारी ऐतिहासिक विरासत को सहेज कर रखा गया है वह सराहनीय है। आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों और इतिहास से जोड़ने के लिए ऐसे संग्रहालय बेहद महत्वपूर्ण हैं। मैं चाहूंगी कि अधिक से अधिक लोग बिहार आएं और यहाँ की समृद्ध संस्कृति और विरासत को करीब से देखें। बांका जिले में अवैध बालू खनन, परिवहन और भंडारण करने वाले माफियाओं के खिलाफ खनन विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। विभाग की विशेष टीम ने बीते सप्ताह जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से व्यापक छापेमारी अभियान चलाया। इस अचानक हुई कार्रवाई से क्षेत्र के अवैध बालू कारोबारियों और माफियाओं के बीच हड़कंप मच गया है। खनन विभाग की टीम ने विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर अवैध बालू लदे और परिवहन में शामिल कुल 11 वाहनों को मौके पर ही जब्त कर लिया। इस दौरान विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने और अवैध कारोबार में लिप्त रहने के एवज में कुल 12.27 लाख रुपए का जुर्माना दंड अधिरोपित किया है। इसके साथ ही कानूनी कार्रवाई करते हुए संबंधित थानों में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। पवित्र सावन महीने के अंतिम सोमवार 24 अगस्त 2026 को जहानाबाद जिले के ऐतिहासिक बराबर पहाड़ स्थित बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में 1.25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। रविवार देर रात से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई थीं। भोर होते ही कांवड़ियों और श्रद्धालुओं ने सुगम तरीके से भोलेनाथ का पूजन और जलार्पण किया। पूरे पहाड़ी क्षेत्र में हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों से माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया। मुंगेर जिले के व्यवहार न्यायालय परिसर में सोमवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब ASI संतोष कुमार सिंह हत्याकांड में दोषी करार दिए गए 8 अभियुक्तों ने जेल ले जाते समय जमकर हंगामा किया।
कैदी वाहन में सवार अभियुक्तों ने सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों पर अचानक हमला बोल दिया और वाहन का शीशा तोड़कर भागने की कोशिश की। हालांकि पुलिस जवानों ने मुस्तैदी दिखाते हुए स्थिति को संभाला और किसी भी अभियुक्त को भागने नहीं दिया। पटना हाईकोर्ट ने मुखिया के चुनाव में आरक्षण को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय जारी किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मुखिया के चुनाव में आरक्षण नियम बिहार पंचायत राज कानून की धारा 15(5) लागू होगी, न कि बिहार आरक्षण कानून। जस्टिस पार्थ सारथी की एकल पीठ ने मो. ईसा की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद अपने 31 पन्ने का आदेश दिया। कोर्ट ने जाति छानबीन समिति के फैसले और उसके आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचित मुखिया को पद से हटाने के आदेश को रद्द कर दिया। पटना के मनेर क्षेत्र से 15 दिनों से लापता 16 वर्षीय युवती का अब तक कोई सुराग न मिलने से आक्रोशित परिजनों का धैर्य जवाब दे गया। सोमवार को बड़ी संख्या में परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों ने खासपुर के पास मनेर-दानापुर मुख्य मार्ग को पूरी तरह से जाम कर दिया। गुस्साए लोग जल्द से जल्द युवती की सुरक्षित बरामदगी और मामले में त्वरित पुलिस कार्रवाई की मांग कर रहे थे। आरा भोजपुर जिले के गढ़नी प्रखंड अंतर्गत नगर पंचायत गढ़नी में बिजली की अनवरत कटौती और आंख मिचौली से परेशान लोगों के सब्र का बांध टूट गया। भीषण गर्मी और उमस के बीच 20 घंटे में मात्र 3 से 4 घंटे बिजली मिलने से आक्रोशित सैकड़ों लोगों ने आरा-सासाराम मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। इस दौरान उग्र प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर टायर जलाकर आगजनी की और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पटना हाईकोर्ट ने दानापुर के पूर्व राजद विधायक रीतलाल यादव की जमानत याचिका को रद्द कर दिया। जस्टिस अशोक कुमार पांडे की एकल पीठ ने खगौल थाना कांड संख्या 129/2025 में दायर याचिका को रद्द करते हुए कहा कि आरोपों की गंभीरता और आपराधिक इतिहास को देखते हुए जमानत नहीं दी जा सकती। भवन निर्माण कंपनी जेनेक्स इको इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड ने 2023 में खगौल-दानापुर के कोठवा गांव में एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की। विधायक के भाई पिंकू यादव ने प्रोजेक्ट के लिए निर्माण सामग्री खरीदने का सुझाव दिया। गायजी अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल गया में गार्ड और मरीज के परिजनों के बीच तीखी बहस के बाद हाथापाई का मामला सामने आया है। घटना के दौरान दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक गाली गलौज और धक्का मुक्की हुई। इस घटना के बाद से ही अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था और सुरक्षा कर्मियों के रूखे व्यवहार को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। जानकारी के मुताबिक मरीज के परिजन और सुरक्षा कर्मियों के बीच अस्पताल में प्रवेश और पास दिखाने को लेकर कहासुनी शुरू हुई थी। परिजनों का आरोप है कि गार्ड बेवजह रौब दिखाते हैं और परिजनों से बदसलूकी करते हैं। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और हाथापाई शुरू हो गई। मामले में फिलहाल किसी भी पक्ष द्वारा पुलिस में लिखित शिकायत नहीं दी गई है, जिससे पुलिस या कार्रवाई नहीं हुई है। बीते दिन ग्रिड उपकेंद्र डुमरांव में स्थापित 80 MVA पावर ट्रांसफार्मर में तकनीकी खराबी आने से बक्सर जिले के कुछ क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति प्रभावित हुई। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉक्टर नवल किशोर चौधरी भाप्रसे ने बताया कि ग्रिड उपकेंद्र में तकनीकी समस्या को पहचानकर तुरंत सक्रिय कदम उठाने के निर्देश दिया गया। उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से वैकल्पिक व्यवस्था स्थापित कर बक्सर जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बहाल की जा रही है। पटना के गर्दनीबाग में अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे अभ्यर्थियों का गुस्सा बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह की एक विवादित टिप्पणी के बाद और भड़क गया है। छात्र 70वीं बीपीएससी परीक्षा में कथित धांधली व पेपर लीक की जांच कराकर पूरी परीक्षा को रद्द करने तथा चोरी परीक्षा को 2 चरणों में कराने के प्रस्ताव पर रोक लगाने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सुपौल बिहार के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और तकनीक आधारित शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बड़ी पहल की है। सोमवार को मुख्यमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के 700 सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल विद्यालयों में 24/7 एक इंटरैक्टिव डिजिटल प्लेटफॉर्म बिहार विद्या साथी का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सुपौल के समाहरणालय स्थित लहटन चौधरी सभागार में जिले के 15 मॉडल विद्यालयों के छात्र छात्राओं, शिक्षकों और अधिकारियों ने कार्यक्रम में सहभागिता की। मनेर प्रखंड की ग्राम पंचायत राज ग्यासपुर अंतर्गत सहालीचक का करीब 70-80 वर्ष पुराना जनता पुस्तकालय अब नए कलेवर में लौट आया है। 4 दशकों की लंबे इंतजार के बाद सोमवार को 18 लाख की लागत से बने इस हाईटेक पुस्तकालय का भव्य उद्घाटन हुआ। प्रखंड विकास पदाधिकारी सुधीर कुमार और स्थानीय मुखिया जितेंद्र कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर इसे जनता को समर्पित किया। इस ऐतिहासिक पल के साथ ही गांव में शिक्षा का एक नया अध्याय शुरू हो गया है।
गंगा नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर के बीच भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल क्षेत्र में बांध कटने की घटना से हड़कंप मच गया है। राघोपुर बेहतरा के समीप महादेवपुर घाट के पास देर रात करीब 2:30 बजे लगभग 60 मीटर बांध के कटने की सूचना सामने आई। घटना की जानकारी मिलते ही जल संसाधन विभाग की टीम पूरी तरह मुस्तैद हो गई और मौके पर बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण इलाके में पहले से ही पानी का दबाव बना हुआ है। ऐसे में बांध के बड़े हिस्से में कटाव की खबर सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर चिंता बढ़ गई। हालांकि जल संसाधन विभाग की ओर से स्थिति पर लगातार निगरानी रखने और कटाव को नियंत्रित करने के लिए युद्धस्तर पर काम किए जाने की बात कही गई है। नवादा जिले में यूजीसी एक्ट और प्रस्तावित नीतियों को लेकर सवर्ण समाज का विरोध लगातार उग्र होता जा रहा है। सोमवार को जिले के विभिन्न इलाकों में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के खिलाफ लोगों का गुस्सा साफ देखने को मिला। स्थानीय निवासियों ने अपने घरों पर लगे पार्टी के झंडों को उतारकर डस्टबिन और सड़कों के किनारे फेंक दिया, जिससे क्षेत्र का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। यह विरोध प्रदर्शन सवर्ण समाज के संयोजक राजेश कुमार श्री के नेतृत्व में चलाया गया। उनके आह्वान पर समाज के लोगों ने एकजुट होकर सत्ताधारी दल के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की। कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताते हुए स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक विरोध प्रदर्शन का यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है। बिहार में पेपर लीक के मुद्दे को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल ने सरकार पर जमकर प्रहार करते हुए पेपर लीक की घटनाओं पर सवाल खड़े किए हैं। सरकार की ओर से पेपर लीक की जांच के लिए कमेटी गठित किए जाने पर मनेर विधायक और राजद नेता भाई वीरेंद्र ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे जितनी कमेटियां गठित कर दे, लेकिन अगर इच्छा शक्ति नहीं है तो पेपर लीक का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल ने बड़ा संगठनात्मक फैसला लिया है। पार्टी ने बिहार की सभी सांगठनिक कमेटियों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। इसमें जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर तक की सभी इकाइयां शामिल हैं। इस फैसले के बाद अब पार्टी का काम पुराने संगठनात्मक ढांचे के आधार पर नहीं चलेगा और नए सिरे से संगठन खड़ा करने की कवायद शुरू होगी। राजद के इस फैसले को आगामी राजनीतिक रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। पार्टी अब बिहार में अपने संगठन को जमीनी स्तर से दोबारा तैयार करने की तैयारी में है। नए संगठन में पुराने और अनुभवी नेताओं के साथ साथ नए चेहरों को भी अहम जिम्मेदारी दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। यानी पार्टी की कोशिश संगठन में नए जोश और पुराने अनुभव का संतुलन बनाने की है। प्याज की बढ़ती कीमतों ने एक बार फिर आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। देश के कई शहरों में प्याज के दाम तेजी से ऊपर जा रहे हैं। बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार अब अपने बफर स्टॉक में रखे प्याज को बाजार में उतारने की तैयारी कर रही है। सरकार की कोशिश है कि जिन शहरों में प्याज महंगा बिक रहा है, वहां अतिरिक्त सप्लाई पहुंचाकर कीमतों को नीचे लाया जाए। देश में चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच आम लोगों के लिए राहत की खबर सामने आई है। सरकार की ओर से ड्यूटी फ्री चीनी आयात की अनुमति दिए जाने के बाद ब्राजील से चीनी की शुरुआती खेप 15 अक्टूबर 2026 से पहले भारत पहुंच सकती है। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि इस तारीख तक कितनी मात्रा में चीनी देश में आएगी। नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज (NFCF) के अध्यक्ष प्रकाश नाइकनवारे ने न्यूज एजेंसी PTI से बातचीत में कहा कि शुरुआती खेप के समय पर पहुंचने की अच्छी संभावना है, लेकिन इसकी सही मात्रा का अनुमान अभी लगाना मुश्किल है। LPG पाइपलाइन। अगर आपके घर में खाना बनाने के लिए LPG सिलेंडर का इस्तेमाल होता है, तो आने वाले समय में LPG की सप्लाई व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड ने करीब 7,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से लगभग 1,800 किलोमीटर लंबी नई LPG पाइपलाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन पाइपलाइनों के जरिए देश के कई राज्यों में LPG पहुंचाने की व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। बैंक स्ट्राइक। देश भर के बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों से जुड़े संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यानी UFBU ने हड़ताल का ऐलान किया है। संगठन का कहना है कि सरकार के रुख से नाराजगी के चलते देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। बैंक यूनियनों की मुख्य मांगों में हफ्ते में 5 दिन बैंकिंग व्यवस्था लागू करना और नई परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम को वापस लेना शामिल है। देश में खाने पीने की चीजों की बढ़ती कीमतों के बीच अब दालों के दाम भी लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं। प्याज, खाद्य और दूसरी जरूरी चीजों के बाद उड़द, अरहर और मसूर की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। त्योहारी सीजन से पहले दालों के महंगे होने से आम परिवारों के रसोई बजट पर असर पड़ सकता है। 23 अगस्त 2026 को थोक मंडियों में साबुत उड़द की कीमत में एक दिन में 15.29% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके बाद उड़द का औसत थोक भाव 10,238 प्रति क्विंटल तक पहुंच गया।
कुछ मंडियों में इसका भाव 13,000 रुपये प्रति क्विंटल तक दर्ज किया गया। इस तेजी का असर खुदरा बाजार में भी देखने को मिल रहा है। स्थानीय बाजारों में खुली साबुत और धुली उड़द करीब 120 से 150 रुपये प्रति किलो तक बिक रही है। पैकेज्ड उड़द की कीमत भी ब्रांड और जगह के हिसाब से अलग अलग है। देश में इन दिनों चीनी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। कई जगहों पर चीनी का भाव करीब 60 से 70 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। बाजार में सप्लाई को बढ़ाने के लिए सरकार विदेश से चीनी मंगाने पर भी विचार कर रही है। नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज यानी NFCSF के प्रमुख के मुताबिक चीनी की पहली खेप 15 अक्टूबर से पहले भारत पहुंच सकती है। 8 पे कमीशन को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं। सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर हो रही है। कर्मचारी संगठनों की ओर से अलग मांगे और अनुमान सामने आ रहे हैं। इसी वजह से यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर करीब 70,000 रुपये तक पहुंच सकती है। देश में त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है। इस दौरान मिठाई और दूसरी चीजों में चीनी की मांग बढ़ जाती है। ऐसे समय में चीनी की कीमतों में तेज बढ़ोतरी से लोगों का घरेलू बजट प्रभावित हुआ है। हालांकि चीनी की कमी को लेकर अब राहत की खबर सामने आई है। चीनी मिलों के संगठन इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी ISMA का कहना है कि देश में चीनी की कमी नहीं है। संगठन के मुताबिक आने वाले 7 से 10 दिनों में चीनी के दाम नीचे आ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।